नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विकास सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सालाबाला में क्षतिग्रस्त हो रहे पुल का निरीक्षण किया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रवासियों की शिकायत में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, साथ ही स्थानीय निवासियों को जल्द से जल्द पुल के पुनर्निर्माण का आश्वासन भी दिया है। खबर टिहरी से है, जहां कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 94 का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संस्थान और सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को प्राथमिकता से ठीक करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर खतरे की जद में आ चुके भवनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने बीआरओ के साथ अधिकारियों को 15 दिन के भीतर संबंधित ठेकेदारों की बैठक करने के निर्णय भी दिए और जिलाधिकारी को देने का ये पूरा निर्णय देने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्राम पंचायत भेतन की क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन और पहुंच मार्ग ठीक नहीं होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। ये बरसात का मौसम और जिस तरह से काफी नुकसान जगह जगह हो गया और खासकर ये ऑल वेदर रोड के बनने से जो जगह जगह डंपिंग जोन बनी थी, जो प्रॉपर जो मैं समझता हूँ जो गाइडलाइन होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी, वो नहीं अपनाई गई, जिसका नुकसान आज पूरे क्षेत्र को हो रहा है। और जगह जगह चाहे वो हमारी हेवल घाटी पंपिंग योजना हो, चाहे वो तमाम गांवों की नहरें हों, उनकी पाइपलाइन हो। गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि हर साल शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस आयोजन को नए टीचर्स को ऊर्जा मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि गेस्ट टीचर्स का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है और निश्चित ही यह दिवस हमारे नए शिक्षकों के लिए एक ऊर्जा का केंद्र होता है और उनके जीवनी से, उनके इतिहास से, उनके द्वारा किए गए सामाजिक और देश हित में जो काम है वह नए शिक्षकों को कहीं न कहीं एक दिशा देते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत कोटद्वार पहुंचे, जहां मंत्री हरक सिंह रावत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने द्वारा किए गए कार्य और नई योजनाओं की जानकारी दी। 4.5 साल में कोटद्वार विधानसभा में 75 करोड़ से अधिक राज्य योजना के तहत सड़कें स्वीकृति की गई है। इसी वित्तीय वर्ष 20 करोड़ के पुल, सीसी मार्ग भी स्वीकृत करा चुके हैं। सड़कों और पुलों के निर्माण के बाद अब कोई बड़ा काम कोटद्वार की विधानसभा में शेष नहीं बचेगा। 75 करोड़ से अधिक धनराशि की राज्य योजना के तहत हमने सड़कें स्वीकृत की हैं, पुल स्वीकृत किए हैं और केवल इसी वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 20 करोड़ के पुल, सड़कें, सीसी मार्ग, लॉकिंग टायर्स कोटद्वार विधानसभा में स्वीकृत किए हैं। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने आप प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में मजबूत संगठन बना चुकी है, जिससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही घबराई हुई हैं। आगामी विधानसभा में बीजेपी को कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी हराएगी और उत्तराखंड नवनिर्माण के संकल्प को पूरा करेगी। मेरे को आइडिया नहीं है कितना फर्क पड़ेगा, पर मेरे को यह पता है कि कांग्रेस भी परिवर्तन यात्रा कर रही है, बीजेपी भी यात्रा कर रही है। ये तो कैंपेनिंग के तरीके होते हैं। आखिरी 6 महीने पहले कितना उस पर असर आएगा पता नहीं। हमारा भी मूवमेंट अपने कैंपेन के जरिए चलते रहेगा। हमारे जो कैंपेन होंगे उसका बेसिक मुद्दा होगा ज्यादा से ज्यादा समाज से मिलें, उनसे समझें कि वो क्या चीज को समझते हैं कि वो प्रायोरिटी होनी चाहिए और उन प्रायोरिटीज को अपने इसमें मैनिफेस्टो में लेकर के हम इलेक्शन में 2022। मसूरी देहरादून मार्ग के चूनाखाला के पास एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक बिजनौर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि युवक खाई में कैसे गिरा, इसकी जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। कर्णप्रयाग के
ITI वार्ड में एक महिला छत से गुजरते समय हाई टेंशन लाइन के उसका जो लाइन से संपर्क में आ गया, जिससे महिला को करंट लगने से वे घायल हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को तार हटाने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक तारों को हटाया नहीं गया है। वहीं विद्युत विभाग के SDO मुकेश चंद्र शर्मा ने कहा कि हाई टेंशन लाइन काफी पुरानी है। विभाग ने लोगों को पैसे जमा करने को कहा था, लेकिन ताकि लाइनों को ऊंचा कर दिया जाए, लेकिन लोगों ने पैसे जमा नहीं किए हैं। और उस लेडीज जो है सुबह अपने छत में खड़ी थी और छत में जो है यहाँ बिजली विभाग से हाई टेंशन की जो सब्जी मंडी के लिए जो लाइन गुजरती है, तो ये लाइन जो है जमीन बैठने के कारण जो है ये लाइन पूरी छतों में आ गई है। और कई बार हम लोगों ने बिजली विभाग में इसकी सूचना दी है और कई बार लिखित रूप से भी हमने SDO साहब के पास दिया है और पूरे हमने वहाँ पे जो है आंदोलन भी किया है। जबकि पोलों में जो विद्युत की जो तारें हैं उनके झूलने के कारण करंट लगने से महिला के इसमें घायल होने का यहाँ पर घटना हुई है। इसके संबंध में अभी जो उनका कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, उसकी जांच की जा रही है। अभी जांच में लापरवाही पाई जाती है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसमें विभाग को जो पोलों को ठीक करने के लिए एस्टीमेट बनाने के निर्देश भी दे दिए गए। खबर मसूरी से है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीओ ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी पर उसे धमकाकर शादी करने का आरोप लगाया है। इधर पीड़िता ने यह भी कहा कि उसके गर्भवती होने पर आरोपी ने गर्भपात कराने के साथ ही 4 लाख रुपए वापस भी नहीं किए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया है। खबर हरिद्वार से है, जहां गणपति वेंकट हॉल के पास बने S2 सुपर मार्ट में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये कारण आग जो लगी है ये बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जब मार्ट से धुआं निकलता देखा तो सुपर मार्ट के मालिक चंद्रशेखर को स्थानीय लोगों ने सूचना दी। साथ ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाने का प्रयास किया। आग से करीब 20 से 25 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पिथौरागढ़ में डीएम आशीष चौहान के दिशा निर्देश पर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत में कोविड वैक्सीन तेजी से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी बराबर वैक्सीन लगवा रही हैं। जिले में ग्रामीण क्षेत्र से लगभग लेकर क्षेत्र में कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज सभी को लग चुका है। पिथौरागढ़ जिले के नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में आज जगह जगह कैंप लगाए गए। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, नगर पंचायत, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक कर वैक्सीन लगवाए गए। यहाँ पर पहली डोज वैक्सीन के लगभग सभी को लग चुके हैं। पिथौरागढ़ से कैलाश चंद्याल, स्वराज एक्सप्रेस। जसपुर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य अधीक्षक ने बताया कि तीसरी लहर को रोकने की कवायद में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोविड-19 वैक्सीन का कार्य दस्तूर जारी है। वैक्सीन लगाने को लेकर आम लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की टीम टीकाकरण कार्य करने में लगातार जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य अधीक्षक ने यह भी कहा कि चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी भी की जा रही है। कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत हमारी जो पूरी टीम है स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह सतर्क है। हमारे यहाँ रोजाना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इतवार को लेके और छुट्टी के दिन भी यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक हम लगभग 80% के आसपास वैक्सीनेशन कर चुके हैं। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने श्रम विभाग के ई पोर्टल में पंजीकरण किया जा रहा है। इसी संबंध में
एक बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में आगामी 15 अक्टूबर तक प्रदेश में प्रत्येक दिशा में 100% कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों का 100% पंजीकरण कर कार्यवाही जो है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही स्वयं भी इस संबंध में समय समय पर समीक्षा करें। तो मानसून सत्र शुरू होते ही जंगलों की सुरक्षा बढ़ जाती है। मानसून सत्र के दौरान वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं में इजाफा हो जाता है। वन विभाग की टीमों ने ऑपरेशन मानसून के तहत वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जंगलों के किनारों में बसे गांवों और सीमाओं में गश्त शुरू कर दी है। वहीं पतरामपुर वन क्षेत्र से शुरू होकर मालधन वन क्षेत्र तक ये गश्त की जा रही है, जिसमें रेंजर देवेंद्र सिंह राजवार ने बताया कि बरसात में शिकार की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, इसलिए मानसून सत्र शुरू होते ही जंगलों की सुरक्षा बढ़ जाती है। मानसून सत्र के दौरान वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं में इजाफा हो जाता है। वन विभाग की टीमों ने ऑपरेशन मानसून के तहत वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जंगलों के किनारे बसे गांवों और सीमा में गश्त की है। पतरामपुर वन क्षेत्र से शुरू होकर मालधन वन क्षेत्र तक ये गश्त की गई। रेंजर देवेंद्र सिंह रजावार ने बताया कि बरसात में शिकार की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, इसलिए आबादी भरे इलाकों और जंगल की सीमा में गश्त बढ़ा दी जाती है। ऑपरेशन मानसून के तहत चलाया जाता है। बरसात में इस टाइम पर अवैध पातन की अवैध शिकार की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। उसकी रोकथाम के लिए गांव के किनारे और जंगल से आबादी जो लगी हुई सीमा है उस पर इसको अभियान चलाया जाता है ताकि इस पर अंकुश लग सके। रुड़की में गणेश पुल के चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना के वक्त भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हो गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मामला अनावरण की शिलापट को लेकर गरमाया, जब रुड़की मेयर गौरव गोयल के बदले झबरेड़ा विधायक दिशराज कर्णवाल का नाम लिखा गया था, जिसके बाद आनंद फानन में विधायक का नाम हटाकर मेयर का नाम लिख दिया गया, जिसके बाद झबरेड़ा विधायक प्रतिनिधि इस बात पर भड़क गए और गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद के सामने ही जमकर हंगामा काट दिया। वहीं कोई भी भाजपा नेता पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। शिवाजी की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर हुआ, जिसे माननीय मंत्री जी निर्देशन और हमारे विभाग संचालक और हमारे संचालक उपस्थित थे और बहुत अच्छी मूर्ति का अनावरण यहाँ पर हुआ है। इससे हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में जो हमारी आने वाली जनरेशन को पता लगेगा हमारी हिंदू संस्कृति क्या है, छत्रपति शिवाजी किस प्रकार जीवन जिया, कैसे उनमें जोश था। तो रामनगर में तितली त्यार संस्था द्वारा तितली गणना का काम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। वेबिनार कार्यक्रम के माध्यम से तितली विशेषज्ञों ने ये जानकारी दी। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के जंगलों में लगभग तितलियों की 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। वैसे पूरे देश में 1500 तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और विश्व में तितलियों की अगर बात करें तो 15,000 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। तितली विशेषज्ञ इमरान खान ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य तितलियों के बारे में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है और लोगों का ध्यान वाइल्ड एनिमल्स में जब हम बात करते हैं तो टाइगर एलिफेंट वगैरह पे ज्यादा है, तो एटलीस्ट नेचर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पॉलिनेशन में बड़ा काम करता है। उसकी खुद अपनी लाइफ साइकिल जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है नेचर के वेज को जानने के लिए। तो ये वेबिनार उसी सिलसिले में हो रहा है कि लोग अपने घरों में, अपने गार्डन में, अपने खेतों में भी थोड़ा बहुत बटरफ्लाई का ये हैबिटेट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। मसूरी नगर पालिका प्रशासन ने अधिशासी अधिकारी आशुतोष अति के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस मौके पर पालिका प्रशासन ने सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया, जहां अतिक्रमणकारियों ने कार्रवाई का विरोध भी किया, जहां अधिशासी अधिकारी और अतिक्रमणकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। आपको बता दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी की शान कहे जाने वाले मॉल रोड अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। वहीं पूरे मॉल रोड में सड़क किनारे पटरी व्यापारियों ने अतिक्रमण कर लिया है। तो इसी के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जो है सैटरडे संडे जब वीकेंड की भीड़ ज़्यादा रहती है तो उस दौरान हम माल रोड को एक अच्छा घूमने लायक बना पाएँ और उसकी जो ब्यूटी है उसको मेंटेन कर पाएँ। तो इसी के तहत हम आज
कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियाँ जो हैं जितनी भी खड़ी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। काला ढूंगी में नशा भगाओ अभियान के तहत प्रदेश संयोजक मनोज कुमार पाठक ने देवीपुरा तरकुलवा में युवाओं को खेल सामग्री का वितरण किया। प्रदेश संयोजक पाठक ने युवाओं को नशे से दूर करने का चकलुआ देवीपुरा में युवाओं को वॉलीबॉल और क्रिकेट किट का वितरण किया। इसी के साथ अलग अलग ग्राम सभाओं के युवाओं को भी वॉलीबॉल और क्रिकेट किट का वितरण किया गया। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के चकलवा क्षेत्र में बहुत पवित्र भावना से खेले जाने वाले खेलों के हमारे नौजवान साथी यहाँ पर हैं। इन सब से मुलाकात करके हम सब ने आपस में परस्पर मिल करके एक संकल्प लिया कि नशे की बुराइयों से इस पूरे समाज के नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को खेल के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पूरे परिक्षेत्र का विकास के लिए हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके एक साथ काम करेंगे। तो रामनगर में बारिश के दिनों में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कई इलाकों में आवाजाही रुक जाती है। ऐसे में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है। कॉर्बेट पार्क में मानसून के दिनों में डे विजिट के लिए 3 जोन खुले हुए हैं। इन 3 जोन में ढेला, झिरना और गौरसरिया जोन शामिल है। गारचुया जोन में पर्यटकों को 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सफारी कराई जाती है। इस बार बरसात ज्यादा होने की वजह से क्षतिग्रस्त ये जो पूरा मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस कारण से पर्यटक 10 से 15 किलोमीटर की ही सफारी का लुत्फ उठा पा रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वर्तमान में जो पर्यटन गतिविधियां की जा रही हैं वो 3 जोन में है, ढेला, झरना और गरजिया। इसमें ढेला और झरना में जो पर्यटन हो रहा है वो जो इनका पूरा एरिया है उसमें पर्यटन हो रहा है, और जो गरजिया जोन है उसमें कुछ एरिया जो है वो बारिश के कारण काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उन एरियाज को छोड़ते हुए बाकी जो बफर के एरियाज हैं वहाँ पर पर्यटन की गतिविधियाँ की जा रही हैं। पिथौरागढ़ में हिल यात्रा पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पहाड़ों में लोक पर्व धार्मिक आस्था और संस्कृति का प्रतीक होने के साथ ही मनोरंजन का भी बेहतरीन जरिया है। ऐसे में आज भी इन पर्वों के प्रति शहरी हो या ग्रामीण किसी का भी लगाव कम नहीं हुआ है। आस्था और मनोरंजन को खुद में समेटे ऐसा ही एक पर्व है जिसे हम हिल यात्रा पर्व के नाम से जानते हैं। बता दें कि सोर घाटी पिथौरागढ़ का एक ऐतिहासिक हिल यात्रा पर्व जो पिछली 5 शताब्दियों से मनाया जा रहा है। अष्टमी के दिन अठवाली होती है और शिव और पार्वती का शादी की ये उत्सव मनाया जाता है। हमारे ये जब नहीं मनाते हैं तो हमारे लक्ष्याभूत हमारे लिए वो बहुत भूती जाता है, इसलिए हमने जरूरी ये मेला करना पड़ता है। हम इस यात्रा के मुख्य पात्र लखिया बाबा के गण को नियंत्रित करने का पात्र होते हैं। 2 गण होते हैं उसमें। इस पात्र को करते करते मुझे विगत 6 सालों से ये करता आ रहा हूँ, और मुझे आशा है कि इस कोरोना काल में ये संपूर्ण जगत में कोरोना मुक्त होने की दिशा में ये यात्रा सफल होगी, ऐसा मेरा मानना है। जो हमारा पर्व है ये नेपाल से आया हुआ है, क्योंकि नेपाल से लगी हुई हमारी सीमा है। रोटी बेटी के संबंध हमारे इस नेपाल और भारत के बीच है, तो मेहर भाइयों के द्वारा नेपाल से जीतकर इस उत्सव को पिथौरागढ़ की सोर घाटी में लाया गया, और करीब इसको उत्सव को पिथौरागढ़ में सोर घाटियाँ मनाते हुए लगभग हमारे हिसाब से तो 200-300 साल का समय बीत चुका है। रुड़की के मंदिरों में कृष्ण छठी धूमधाम से मनाई गई। वहीं भगवान कृष्ण की छठी कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता ने भी कार्यक्रम में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की, जिसके बाद भगवान कृष्ण को प्रसाद का भोग लगाया गया और उसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी श्रद्धालुओं के लिए किया गया। वहीं कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता ने कहा कि मैं भगवान से यह कामना करता हूं कि भगवान मुझे ऐसे ही आगे अनेकों धार्मिक कार्यों के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि मैं आगे भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम करवाता रहूं। है और राधाष्टमी मनाई जाएगी, भगवान की कृपा से धूमधाम से मनाई जाएगी राधाष्टमी भी। और 13 तारीख को जो है स्टेज प्रोग्राम है, और उसके बाद 14 तारीख को जो है थोड़ी सी एक शोभा यात्रा है। राधा रानी जो हमारे शहर की है उनको ये भ्रमण कराने पड़ता है हर साल। उत्साहित और हर्षोल्लास से ये कह सकता हूँ कि मुझे भी आके यहाँ पे बड़ा आनंद मिला, क्योंकि मुझे सेवा करने का बहुत बड़ा मौका मिला, और ये अमन भाई की और अमित सहदेव भाई की ही बदौलत है कि आज मैं आप सबके बीच में जो है लोगों को भंडारा खिलाता हुआ मिला हूँ।
खबर काशीपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस किसान कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 5 सितंबर को तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ परिवर्तन यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि जन विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का हम संकल्प लेंगे। परिवर्तन यात्रा की कमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई पार्टी के दिग्गज नेता संभाल रहे हैं और वहीं रुद्रपुर में ये पहले चरण की जो परिवर्तन यात्रा है, इसका समापन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसको हमने 4 चरणों में रखा है। पहला चरण हमारा खटीमा से शुरू हुआ है और वो हमारी जो है परिवर्तन यात्रा चल रही है। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में वो खटीमा से यात्रा शुरू हुई है, उसमें जन सैलाब, किसान भाई, आम जन जिस तरह से उमड़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये सरकार जो है धराशायी हो गई है। इस सरकार को अब जो उखड़ने का टाइम आ गया है। सितारगंज में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने वरिष्ठ नेता हसनैन मलिक को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन करने की मांग केंद्रीय नेतृत्व से की है। मलिक पर परिवर्तन यात्रा के दौरान पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगा है। कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुए कांग्रेसियों ने कहा कि मलिक पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। तो आपसे मैंने उनको समझाया, मगर वो उस चीज को बात को नहीं माने। उसके बाद में सारे कांग्रेस कार्यकर्ता जो है मेरे से नाराज होने लगे, बोले कि आज ही इनको पार्टी से निष्कासित करना है। सारे कांग्रेस एक है, इकट्ठे रहेंगे, कोई हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है। जो पार्टी के हित में काम नहीं करता है, पार्टी की गतिविधियों को खराब करना चाहता है, हमारे कांग्रेस जनों को उल्टा सीधा भड़काना चाहता है, हमारे सामने कांग्रेस जनों ने वो निर्णय लिया है कि उसको पार्टी से बाहर करना चाहिए। तो ये काम जनता के साथ ऐसा व्यवहार ये आदमी कर सकता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की बदनामी होने की वजह से, कांग्रेस पार्टी की बदनामी होगी इससे, तो उसकी वजह से उन्हें क्या नाम हमारे अध्यक्ष लोगों ने आज जो है उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित करने का लेटर हाईकमान को भेज दिया है। राजधानी देहरादून में रविवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में शुरू होने पर पहले ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष हीरा सिंह विष्ट ने बीसीसीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए उन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने काफी लंबे समय के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को मान्यता मिली है, लेकिन अब कुछ माफियाओं द्वारा इस पर अपना कब्जा कर लिया गया है, जबकि राज्य के खिलाड़ियों के लिए एसोसिएशन बनाई गई थी। हालात ये हैं कि होनहार खिलाड़ियों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। थोड़ा लेकिन सरकार ठोस कदम नहीं उठाने तो अभी जब उत्तराखंड में सबसे बड़ी आवश्यकता है रोजगार, जो रोजगार पर लगे उद्योग है, जो विधानसभा में सवाल जवाब दिए गए, जिस तरह मंत्रियों ने जवाब दिए, बड़ा हास्यास्पद और बड़े ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में राजनीतिक लोग हर बात को गंभीरता से मजाक बनाकर रख दिया, ऐसा खेल का मैदान जो बना। राविया कांड के दोषियों पर कार्रवाई करने और राविया को इंसाफ दिलाने के लिए उधम सिंह नगर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च लकड़ी मंडी से होते हुए सुभाष चौक तक निकाला गया, जिसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे। इस दौरान ग्राम प्रधान भोगपुर सुखदेव ने कहा कि राविया सैफी हत्याकांड में अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक राविया को इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक ये विरोध करते रहेंगे। आज जो हमने कैंडल मार्च निकाला है लकड़ी मंडी से लेकर सुभाष चौक तक, हम इंसाफ की मांग करते हुए यहाँ राविया सैफी के हक में आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ इकट्ठे होकर इन्होंने एकता का नारा दिया है कि उस लड़की को जिस तरीके से निर्भया को इंसाफ मिला है, इसी तरीके से राविया सैफी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। चमोली के पोखरी में ग्रामीणों ने जल संस्थान का घेराव किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि फोन करते हैं तो जल संस्थान के अधिकारी फोन बंद कर देते हैं और फोन नहीं उठाते हैं। बता दें कि पोखरी में 6 दिनों से पुनर्गठन पेयजल योजना टूटी हुई पड़ी है, जिससे लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जल संस्थान का घेराव किया है और पेयजल लाइन को जल्द से जल्द चालू करने की मांग की है। हम लोग पानी के लिए हाय परेशान हो रखे हैं। ये हमारी सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जो यहाँ के जो जेई हैं संतोष ढोंडियाल, हम उनसे फोन पे संपर्क कर रहे हैं, वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं और हम करें पर करें क्या करें। यहाँ के जो जेई साहब हैं संतोष ढोंडियाल जी, उन्हें पूरा गांव पूरी पब्लिक संपर्क कर रही है, लेकिन इस आपदा में उनका स्विच ऑफ कर रखा है। तो यह मैं घोर निंदा करता हूँ इस बारे में कि एक जल संस्थान पोखरी का मुखिया होने के कारण
उनके अपना सिम स्विच ऑफ कर रखा है। प्रवासी मजदूरों, ग्रामीण बेरोजगारों और कृषकों को स्वरोजगार दिए जाने के लिए चमोली में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 59 लोगों का पंजीकरण किया गया है। इस दौरान उद्योग विभाग के 28, पर्यटन विभाग के 40 और उरेडा ने एक पंजीकरण करवाया है। वहीं उद्योग विभाग के सहायक प्रबंधक बद्री प्रसाद ने लोगों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी दी। इस दौरान उरेडा से मुकेश चमोला, पर्यटन विभाग से कन्हैया सतीश, सहायक खंड विकास अधिकारी विजय पुरोहित सहित तमाम बैंकों के आला अधिकारी मौजूद रहे। 40 और करीब जो है सैंक्शन होकर के डिस्पर्स भी हो गए हैं और हमारे पास अभी जो है कुछ सैंक्शन भी हैं जो बैंक ने सैंक्शन किया। 50-60 एप्लीकेशन है और 6 एप्लीकेशन अभी जो है हाल ही में जो है बैंक हो गई है, जिसका जो है कि बैंक जो है अभी सैंक्शन कर रहा है। सरकार ने इस बार बहुत अच्छा प्रबंधन ये किया है कि जिसमें हम सबको ऑनलाइन लोन भी मिल जाएगा और जिसमें हमें पूरी डिटेलें ऑनलाइन ही मिलेगा। अब ना आता ये होता था लोन तो पास सरकार करा देती थी, स्वरोजगार के उसमें स्वरोजगार मिल जाता था, लेकिन लोन पास करने के लिए बहुत सी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ी। अभी तक प्रचार और प्रसार की वजह से बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारियां नहीं है और मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जितने भी विभाग इसमें सम्मिलित है और बैंक सहित उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि वो व्यक्तिगत रूप से लाभार्थी को सहयोग करने की कृपा करेंगे, तभी ये योजना जो है मूर्त रूप ले पाएगी। इसी के साथ देवभूमि एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।